इतनी बढ़िया अंगेती मटर तैयार करने के लिए बढ़िया मैनेजमेंट की भी आवश्यकता होती है और बढ़िया कमाई भी अंगेती मटर से आप निकाल सकते हैं। अंगेती मटर का सही समय, कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए, गलने की समस्या आती है तो कौन सी दवाई से बीज उपचार करना चाहिए, खेत की तैयारी के समय कौन कौन सी न्यूट्रिशियन पोषक तत्वों की पूर्ति करना चाहिए जिससे दानों का भराव अच्छा हो, लंबे समय तक हरी भरी फसल रहे और ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव आए एवं बढ़िया तरीके से फल फूल की सेटिंग हो और मटर में आने वाले फंगस से डाउनी मिल्ड्यूड है और इल्लियों का प्रकोप होता है, कीटों का प्रकोप होता है, बढ़वार अच्छी हो, जो समस्या आ रही है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और जो भी समस्या है उसका समाधान बेहतरीन आपको इस वीडियो में मिलने वाला। चाहे खरपतवार नाशक की बात हो, स्प्रे की बात हो, खाद की बात हो, सिंचाई की बात हो, टाइमिंग की बात हो, दूरी की बात हो और कैसे खेत की तैयारी करना है, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो इस प्रकार आप जो मटर की खेती देख रहे हैं, इस प्रकार अंगेती मटर की खेती आप भी कर सकते हैं और अच्छी कमाई भी कर सकते हैं और बढ़िया पैदावार भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम बार बार कह रहे हैं, मैनेजमेंट सही आपको जानकारी रहेगी तो अच्छी पैदावार भी निकाल सकते हैं। बाकी मटर की अंगेती खेती करने पर काफ़ी किसान पीछे भी रह जाते हैं और काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। तो कहाँ नुकसान हो जाता है, कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंगेती मटर की खेती करने के लिए सही समय क्या है। अंगेती मटर के बाजार भाव बहुत बढ़िया रहते हैं। 30-35 रुपये से लेकर के 50-60 रुपये तक के रेट बड़े आराम से मिल जाते हैं और अच्छी कमाई भी अंगेती मटर से होती है। तो अंगेती मटर की खेती करने का जो सही समय है 20 से 25 सितंबर के आसपास या फिर 20-25 सितंबर के बाद आप मटर की बुआई कर सकते हैं। लेकिन इस समय कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं, तो 20-25 सितंबर के बाद जो जल्दी तैयार होने वाली, जो 60 दिन में 50 दिन में तैयार होने वाली किस्में, जैसे M7 मटर की वैरायटी को लगा सकते हैं। AP3 मटर भी जल्दी तैयार होती है, काशी नंदनी, यह वे किस्में हैं जिन्हें आप 20-25 सितंबर के बाद लगा सकते हैं। अब कुछ ऐसी वैरायटी हैं जिन्हें आप 10 अक्टूबर के बाद लगाना चाहिए, जैसे सिजेंटा कंपनी की म्यूसियो के नाम से आती है, GS10 है, C10 है, JK 124 वैरायटी। इन किस्मों को आप अक्टूबर या फिर मध्य अक्टूबर के बाद बुआई करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यह बे मटर हैं GS10 या फिर C10, यह 10 दानों वाली फली होती हैं, मिर्च मटर के नाम से भी जाना जाता है और इनको तैयार होने में 85 से 90 दिन का भी समय लगता है। अंगेती मटर की खेती कर रहे हैं तो जल्दी तैयार होने वाली किस्में M7, AP3, काशी नंदिनी, इन किस्मों को ही आपको लगाना चाहिए। और मिर्च मटर को आप लगा रहे हैं तो उसका सही समय अंगेती खेती करने का वो 10 अक्टूबर के बाद आप बुआई कर सकते हैं। तो समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बीज उपचार की बात करते हैं। बरसात हल्की फुल्की, थोड़ा ज़्यादा भी बरसात हो गई तो सड़ने गलने की समस्या ना आए, बीज प्रभावित ना हो, जर्मिनेशन प्रभावित ना हो, तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि बीज उपचार जरूर करना पड़ेगा। जैसे वार्डान एक्स्ट्रा आती है, वार्डान एक्स्ट्रा बहुत बढ़िया काम कर रही है। 2 से 3 ml प्रति केजी की दर से सीड्स ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या फिर UPL कंपनी की इलेक्ट्रॉन 3 ml प्रति केजी की दर से सीड्स को ट्रीटमेंट करना चाहिए। हमारे हिसाब से वार्डान एक्स्ट्रा बहुत बढ़िया काम कर रही है। यदि अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, जर्मिनेशन अच्छा हो, अंकुरण अच्छा हो और अंकुरण के बाद फसल में फंगस न लगे, हरी भरी रहे और लंबे समय तक जड़ों में लगने वाले रूट जनित, फफूंदी जनित रोग बीमारियों से बीज उपचार यदि हम अच्छे से करते हैं तो इन बीमारियों से बचाती है। बीज दर कितना रखना चाहिए, अंगेती मटर की खेती कर रहे हैं तो थोड़ा सा बढ़ा करके आपको सीड्स की बुआई करना पड़ेगा। 30 केजी से लेकर के 40 केजी तक प्रति एकड़ पर्याप्त होता है और MP, UP पर काफ़ी बड़ी मात्रा पर सीड्स की बुआई करी जाती है। अंगेती पर किसान 60 केजी तक एकड़ में बुआई कर देते हैं M7, AP3, काशी नंदनी जैसी वैरायटी को। और जैसे GS10 है, C10 है और JK 124 है, सिजेंटा की म्यूसियो है, तो इनका बीज दर 20 से 25 केजी ही प्रति एकड़ रखा जाता है। इनकी पैदावार भी अधिक होती है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें।
थोड़ा सा आप जो भी एवरेज की बुआई करते हैं तो एवरेज से थोड़ा बढ़ा करके आप अंगेती मटर की खेती कर रहे हैं तो सीड्स को थोड़ा सा बढ़ा करके बुआई की जाती है। अंगेती मटर की खेती करने के लिए खेत की तैयारी बढ़िया तरीके से करनी पड़ेगी। नंबर 1, जल भराव ना हो। यदि आप सितंबर या फिर सितंबर एंडिंग पर बुआई कर रहे हैं तो बरसात तो हो, हल्की बरसात हो रही तो ठीक है। यदि आपके क्षेत्र पर सितंबर अंतिम तक यदि बरसात खूब ज़्यादा होती है तो फिर ऐसे खेतों का आप चुनाव कर सकते हैं जहां जल भराव ना हो, या फिर थोड़ा सा अधिक बरसात क्षेत्र पर थोड़ा रुक करके भी थोड़ा लेट मटर की बुआई की जा सकती है। जिन क्षेत्रों पर जल्दी बरसात चली जाती है वो जल्दी मटर की बुआई करेंगे तो फायदे में रहेंगे। बाकी अच्छी पैदावार के लिए, अच्छी उपज मिले तो इसके लिए 100 केजी जिप्सम जो कि सबसे सस्ता होता है और मिट्टी को सुधारने का काम करता है। 100 केजी जिप्सम बढ़िया से भुरकाव करके रोटावेटर से अच्छे से मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए। और बेसल के समय कौन सी खाद देना है ताकि पैदावार अच्छी मिले, तो ICL की जो पॉलीसल्फेट आती है 25 केजी आपको लेना है। इसमें 3 से 4 ऐसे न्यूट्रिएंट, ऐसे पोषक तत्व हैं जो पैदावार में 4 चांद लगा देते हैं। SSP 2 बैग, माइक्रोराइजा 5 केजी, MOP 20 केजी, इन सभी को अच्छे तरीके से मिक्स करके 1 एकड़ में बुआई के समय प्रयोग आप कर सकते हैं। और यदि गोबर की खाद है तो रासायनिक खादों का रेशो कम करके भी रासायनिक खादों की जगह आप गोबर की खाद, मुर्गी की खाद भी यूज कर सकते हैं। कितनी दूरी पर मटर की बुआई करनी चाहिए, तो अच्छी पैदावार के लिए लाइन से लाइन की दूरी 16 से 18 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 3 से 5 सेंटीमीटर और जो गहराई है 4 से 5 सेंटीमीटर। गहराई से अधिक गहराई पर आपको बुआई नहीं करनी चाहिए क्योंकि जर्मिनेशन में थोड़ा डिस्टर्ब हो सकती है फसल, तो 4-5 सेंटीमीटर गहराई बहुत बढ़िया होती है। इस दूरी पर छटका विधि से नहीं, सीड्रल विधि से ही आपको मटर की बुआई करनी चाहिए। और खरपतवार नियंत्रण, यह कम दिन की फसल है और हैवी खरपतवार नाशक स्प्रे करने से हाइट ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा रुक जाती है, दब जाती है। तो मजदूरों की सहायता से खरपतवार को बाहर कराएं, या फिर आप बुआई के तुरंत बाद बेलर 32 पेंडामेथिलिन और एमोजिथापर का जो कॉम्बिनेशन है 800 ml 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे आप कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए, इससे काफ़ी हद तक खरपतवारों का जमाव प्रभावित होता है और खरपतवार का अंकुरण उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो आप प्री इमरजेंट हार्बिसाइड का छिड़काव कर सकते हैं। मटर की फसल पर सिंचाई इरिगेशन, तो जो सिंचाई है वो भूमि के हिसाब से सिंचाई की जाती है। जैसे हमारे पाटन क्षेत्र पर, मध्य प्रदेश पर जो सॉइल है और जो मटर की खेती है वो 10 दिनों के अंतराल पर, 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई की जाती है स्प्रिंकलर से, इस प्रकार जो आप वीडियो पर देख रहे हैं। लेकिन आपकी भूमि हैवी सॉइल है तो वो ज़्यादा देर तक पानी को मतलब होल्ड करके रख सकती है। तो भूमि कितने दिन तक पानी को होल्ड करके रख सकती है उस हिसाब से आप सिंचाई करें। यदि बहुत ज़्यादा हल्की भूमि है तो थोड़ा जल्दी सिंचाई भी करनी पड़ेगी। अपने हिसाब से ज़्यादा हैवी नहीं, हल्की हल्की सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता अनुसार अपनी मिट्टी के हिसाब से, भूमि के हिसाब से आपको सिंचाई करनी चाहिए, इरिगेशन करना चाहिए। सबसे मेन पॉइंट है स्प्रे शेड्यूल, क्योंकि मटर की फसल पर डाउनी मिल्ड्यूड, इसके साथ ही एंथ्रेक्नोज, इल्ली जो खासकर फली छेदक के नाम से फेमस है, भुनगी एफिड्स, जैसिड, सफ़ेद मक्खी और अलग अलग प्रकार के फंगस, पीलापन, सूखने की समस्या आती है, कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन जो मटर पर यदि आप स्प्रे करते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। वैसे तो फसल को ऑब्जर्व करें, उस हिसाब से आप शेड्यूल चला सकते हैं। बाकी इन एवरेज शेड्यूल को चला करके भी शानदार पैदावार निकाली जा सकती है। सभी कीटों को जड़ से कंट्रोल किया जा सकता है। पहला जो स्प्रे है और मटर की फसल बुआई से 15 से 20 दिन के आसपास की होती है, तो इस समय मैंकोजेब स्टार्टिंग पर स्प्रे करें 40 ग्राम मैंकोजेब, जैसे M45 के नाम से मार्केट में ब्रांड आता है। एमामेक्टिन वेंजोइट 10 ग्राम लेना है, एसिटामिप्रिड 10 ग्राम और ह्यूमिसोल 35 से 40 ml 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करें। यह डोज एकड़ का नहीं बल्कि 15 लीटर का जो पंप आता उसकी दर से हम जानकारी शेयर कर रहे हैं। सेकेंड स्प्रे 30 से 35 दिन की फसल होती है। सेमोडेस, अब यह रस चूसक कीटों को और इल्लियों को कंट्रोल करने में बढ़िया कीटनाशक है और 180 से 200 ml में भी काम चल जाएगा। कैब्रियो टॉप डाउनी मिल्ड्यू और फंगस जनित बीमारियों को कंट्रोल करता है 40 ग्राम।
इसके साथ ही स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 12 ग्राम और बूम फ्लावर 35 ml 15 लीटर की दर से छिड़काव करें। जबकि तीसरा जो स्प्रे है 50 से 60 दिन की फसल है, कोनिका हम ले रहे हैं 30 ग्राम, टाटा की फ्लोवोर लगभग 30 ml और प्रोफेक्स सुपर 30 ml 15 लीटर की दर से हम स्प्रे कर रहे हैं। मटर की फसल पर इन 3 स्प्रे से काम हो जाएगा। लगने वाले कीट पतंगे, फंगस, बीमारी, डिजीज सबको कंट्रोल करेगी, प्लस फल फूल की संख्या में वृद्धि करेगी और फूलों के डंठल को भी मजबूत करने वाले यह कॉम्बिनेशन 3 कॉम्बिनेशन है। फसल को ऑब्जर्व करें और बीमारी के हिसाब से स्प्रे शेड्यूल आप चला सकते हैं। और यदि इस टॉपिक पर, इस विषय पर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे कि माइट्स के लिए अलग है, थ्रिप्स के लिए अलग है, फली छेदक के लिए अलग, डाउनी मिल्ड्यू के लिए अलग, अलग अलग बीमारियों के लिए मटर की फसल पर दवाइयाँ बताइए, तो इस विषय पर, इस वीडियो पर ज़्यादा लाइक और ज़्यादा कमेंट्स इस विषय पर आएंगे तो हम अवश्य ही इस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। अब रही बात फर्टिलाइजर्स की खाद शेड्यूल की, तो केवल 2 खाद देने की आवश्यकता है। पहली खाद 25 दिन में और दूसरी खाद 35 दिन में। 25 दिन की फसल है, पहली खाद में सल्फर हम ले रहे हैं और मटर में सल्फर बहुत ही बढ़िया काम करती है, हरियाली में रोगों से लड़ने की ताकत देती है और साथ में प्रोटीन की मात्रा भी सल्फर बढ़ाती है। साथ में यूरिया ले रहे हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट ले रहे हैं। दूसरी खाद में यूरिया, मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और ह्यूमिक एसिड ले रहे हैं। इनके रिजल्ट बहुत ही उत्तम देखने के लिए मिलेंगे। तो केवल 2 खाद देने की आवश्यकता है। फसल को ऑब्जर्व करें, फिर आवश्यकता पड़े तो यूरिया की मात्रा को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। लाइफ साइकिल की बात करें तो अंगेती मटर की आप कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं, कम दिन वाली किस्म लगा रहे हैं, तो 60 दिन में मटर की फसल तैयार हो जाती है। और मिर्च मटर GS10 C10 को आप लगा रहे हैं तो 85 से 90 दिनों में प्रथम तुड़ाई के लिए यह किस्में तैयार होती हैं। तो अपने एरिया के हिसाब से AP3 को आप अंगेती मटर को लगा रहे हैं तो 60 दिन में एकदम हार्वेस्टिंग के लिए मार्केट में टूट करके मटर पहुंच जाएगा। तो अपने एरिया के हिसाब से उन्नत किस्मों को चुनाव करें और कम दिन वाली वैरायटी आप लगा सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। रही बात लागत की, तो मटर की खेती कैसा आप मैनेजमेंट कर रहे हैं उस हिसाब से लागत निर्धारित होती है। 20 से 25 हज़ार रुपये प्रति एकड़ की लागत आप मान करके चल सकते हैं। और अंगेती मटर की खेती कर रहे हैं तो जो बाजार भाव हैं वो 30 रुपये से लेकर के 60 रुपये बड़े आराम से रेट मिल जाते हैं। 30-40 रुपये का रेट तो बड़े आराम से मिल जाता है। इसीलिए हम आपको सितंबर अंतिम सप्ताह, फिर अक्टूबर के पहले दूसरे मध्य अक्टूबर में जितना जल्दी हो सके आपको पहले तो ऑब्जर्व करना है कि आपके एरिया पर सितंबर महीने पर, सितंबर अंतिम सप्ताह पर कैसी बरसात होती है। यदि खूब ज़्यादा बरसात होती है तो थोड़ा रुकना पड़ेगा, और ज़्यादा बरसात हो गई तो मटर की फसल की जो सोइंग रहती है, बीज रहता है, वो प्रभावित हो जाता है। थोड़ा सा एरिया के हिसाब से मटर की खेती करना चाहिए बरसात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता कि आपके क्षेत्र पर बरसात लास्ट तक कब तक होती है और कैसी होती है। रही बात मुनाफा की, तो अंगेती मटर की खेती बढ़िया तरीके से आप खेती करते हैं तो सभी लागत को काट करके आप 2 से 3 लाख रुपए तक की कमाई बड़े आराम से की जा सकती है। तो हमारे किसान भाई इस प्रकार अंगेती मटर की खेती करके काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो आपसे विनती है कि इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ, अन्य किसानों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।